अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बंद कर दें। तो मेरे से पहले हम बात कर रहे थे उस क्वेश्चनियर की, और मैं आपको कहता मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी, कुछ कहानियाँ सच्ची होती हैं, कुछ कहानियाँ मेड अप स्टोरीज होती हैं। तो जैसे कल मुर्गे वाली कहानी थी, वो एक मेड अप स्टोरी टाइप की चीज़ है। तो मैं भी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची कहानी। वो ये कि आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले मुझे कॉल आई। हमारे डायमंडर्स की फैमिली में एक साहब है, ही इज़ माशाल्लाह एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेसमैन, एन इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल का उनका बिजनेस। उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो आपसे जो है ना वो मिलना है, आपसे मिलवाना है। मेरे एक रिलेटिव है, मैं उनको आप मिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, तो क्या आपके रिलेटिव ने हमारी वर्कशॉप की हुई है? कहने लगे कि नहीं। तो मैंने कहा सॉरी यार, फिर तो मैं मिल नहीं सकता। इसलिए कि ट्रांसजेंडर पॉलिसी हमारी ये कि वी ओनली काउंसिल पीपल हु हैव डन और टेकन आवर वर्कशॉप, वी डोंट काउंसिल जनरल पब्लिक, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मैं अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता खुल के। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मिल सकूँगा। नहीं यार आप, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मिल सकता ना, मैं अपनी बात समझा नहीं सकता उनको, लॉट ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड। तो उन्होंने बहुत मुझे पुश किया, बहुत, नहीं यार आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए बहुत मसला है, बहुत परेशान है ये। मैंने कहा ठीक है, फिर आप साथ आएंगे और आप उनके साथ बैठेंगे, तो देन आई टॉक टू हिम एंड लेट्स सी कि क्या होता है। फिर अपॉइंटमेंट सेट हुई, साहब आ गए ऑफिस एक हफ्ते के बाद। जब वो आए, उनका तारुफ हुआ, तो पता लगा कि जो उनके रिलेटिव हैं ही इज़ अ डॉक्टर। और उन्होंने अपना नाम बताया, तो मशहूर डॉक्टर है। उनका नाम यानी मशहूर है, मतलब ये कि बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, सब शायद ना जानते हो लेकिन अक्सर लोग उनको जानते हैं। तो मैंने उनका नाम सुना हुआ था, मुलाकात कभी हुई। मैंने कहा वही हैं डॉक्टर साहब? कह लें जी मैंने कहा सर, मैंने कहा सुना तो बहुत है आपके बारे में, आप मुलाकात भी हो। तो मुलाकात आपकी क्लिनिक में नहीं, मेरी क्लिनिक में हो रही है। दैट्स द डिफरेंस है आती भाई। तो जी बताएं क्या प्रॉब्लम है जी। अब उन्होंने अपनी जो है ना वो बात बतानी शुरू की। तो उनकी जो कहानी थी पूरी सुनने के बाद को खुलासा ये था कि डॉक्टर साहब का और उनकी बेगम साहबा का आपस में कुछ चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपस में, इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और उन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर की वजह से बात जो है वो आ चुकी है। और अब उस इस पोजीशन पे हैं कि ही वांट टू डिसाइड कि मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं या डिवोर्स कर दूं, छोड़ दूं, क्या करूं। अरे 2 या 3 बच्चे भी हैं, ठीक है। और ये कहानी चल रही है 17 साल से। तो 17 years have gone by in all of these conflicts and fighting and stuff. तो अब जो है ना बहुत ही मसला हो गया है। बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुके हैं इस सारे हस्बैंड वाइफ के झगड़े की वजह से ना, बच्चे डिस्टर्ब हो चुके हैं। 2 of them are already psychotic patients because of husband wife issue. मैंने कहा ये तो आपकी तरफ की स्टोरी है, मैं तो जजमेंट दे नहीं सकता जब तक दूसरी तरफ की स्टोरी में बताना लगे। आई वुड लाइक टू मीट विद योर वाइफ, ब्रिंग हर टू माय ऑफिस, तो पता लगे ना। तो आप कह रहे हैं वो सही है या वो क्या कहते हैं, उनका क्या व्यूज़ है। और आई टॉक टू द लेडी एज वेल। तो खैर दोनों की बातें काफ़ी सारी कंफर्म हो गई। दोनों एक दूसरे की बातों को सेकंड करते हैं, हाँ भाई इश्यूज चल रहे हैं। मैंने जब ये बात सारी उनकी बात सुनी तो मुझे फील हुआ कि देयर इज एन इशू ऑफ क्लैरिटी इन देयर पर्सनल रूल्स, द विजन्स ऑफ देयर पर्सनल रूल्स। उनको क्लैरिटी नहीं है कि यार मैं फादर का रोल है, मेरा हस्बैंड का रोल है ना, इन रोल्स के अंदर मुझे कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनकी क्लैरिटी नहीं है। मुझे फील हुआ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ये फील करता हूँ कि आपकी जो है ना कोई विजन्स की क्लैरिटी का कोई लगता मुझे इशू है इन वेरियस रूल्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो 3 दिन के लिए एडमिट हो जाए। कैन एडमिट हो? एंड व्हाट डू यू मीन? एंड व्हाट डू यू मीन कि मेरा विजन क्लियर नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप?
डॉक्टर साहब दिस इज व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम योर डिस्कशन एंड योर वाइफ डिस्कशन। नहीं नहीं, आप अजीब बात कर, कैसी बात कर रहे हैं? मेरा विजन तो बहुत क्लियर, एंड नॉट फ्रॉम नाउ, फॉर ईयर्स। आप कह रहे हैं विजन क्लियर नहीं है, अजीब बात कर दी है। यानी कि ही वॉज डिस्टर्ब्ड, ही वॉज एंग्री। अच्छा, मैं डॉक्टर पता है ना क्या विजन है आपका? तो कहने लगे कि when I was 18 and I was in college, I had a vision that at that time, मैं FSC कर रहा था, तो मेरा उस वक्त विजन था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज करना है, और I will be doing specialization from this particular college in UK, and I envisioned that by the age of 45, between 45-50, I would like to be amongst Pakistan's top 3 or 4 physicians, top 3-4 physicians in that particular specialty। है जी? तो मैंने कहा और साहब फिर क्या हुआ? कहते हैं क्या मतलब क्या हुआ? I got it man, I got it, I exactly did the same। I did my MBBS, I did my specialization from the same college in UK where I envisioned from at the age of 18, and today I am amongst Pakistan's top 3 doctors। You see, you can see it। Don't you know me? मैंने कहा मैं जानता तो हूँ आपको। तो डॉक्टर साहब की जो क्लैरिटी थी नवान साहब, वो बहुत क्लियर थी। कौन से एरिया में थी सर? हाँ, उनके प्रोफेशन के अंदर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ प्रोफेशनल, व्हाटएवर, बहुत क्लियर थी। ही डिड इट, अमेजिंग रिजल्ट। और डॉक्टर साहब की इतनी क्लैरिटी थी कि वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन उनकी बाकी रेस में क्लैरिटी नहीं थी भाई। तो आज जिंदगी टूट रही है, तो कहाँ से टूट रही है जी? जहाँ क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, डॉक्टर साहब ने अपनी जेब में से मुझे दवाएं निकाल के दिखाई, एंटी डिप्रेसेंट्स, द डॉक्टर साहब इज टेकिंग एवरी डे। अमीन साहब, मैं ऐसे बगैर चल नहीं सकता। उनकी जो वाइफ है वो खाना कम खाती हैं, एंटी डिप्रेशन ज़्यादा खाती हैं, बट शी इज़ लिविंग ऑन मेडिसिन। मैंने मुझे याद है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सुबह आप मुझसे मिल लें 10 बजे। तो उन्होंने क्या कहा, आंटी ने मुझे कहा था मैं 10 बजे मिल ही नहीं सकती आपसे। मैं क्यों? मैंने सो के दोपहर में 2 बजे उठती हूँ। मैं 2 बजे उठती हैं क्यों भाई? क्या मुझे दवाओं का इतना वो होता है, मेडिसिन का जो मेरे पे इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आई कैंट वेक अप। मैं तो दोपहर में मैं 12 बजे मेरी आँख खुलती है, बिस्तर से उठते उठते मुझे कभी 1 कभी 2 बज जाते हैं। और मैं उनकी हालत देखी, उन खातून की, उनकी हालत देख के तरस आ रहा था मुझे। एंड माशाल्लाह दे आर फिल्दी रिच पीपल। उनके घर में हर वो फैसिलिटी है जो कोई आदमी इमेजिन कर सकता है। यू जस्ट इमेजिन द फैसिलिटी, यू जस्ट इमेजिन इट, एंड दे हैव इट। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में असेंबल होने वाली कोई गाड़ी नहीं चलाते। ही डजंट ड्राइव टोयोटा, नो होंडा, नो सुजुकी, ही ओनली ड्राइव्स इंपोर्टेड व्हीकल्स। जो पाकिस्तान में असेंबल होती हैं वो गाड़ियाँ डॉक्टर साहब के बकौल मेरे स्टैचर पे नहीं आती। उनको आज अगर फ़ोन किया जाए अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है 2 महीने बाद का, 2.5 महीने बाद का, बहुत तीर मारेंगे तो शायद 1.5 महीने बाद का मिलेगा, या आप कोई सोर्स लगाएं, कोई ताल्लुक़ निकलवाएं तो नंबर मिल जाएगा। फिर उनका ट्रैवल, ये पर्सनल फिजिशियन टू मैनी ऑफ द गवर्नमेंट लीडर्स, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अदर कंट्रीज एज वेल। माशाल्लाह, बहुत बड़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे दे दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी का क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? बच्चे साइकोटिक हो गए ना। ही वॉज क्राइंग। तो डॉक्टर साहब यूके में थे एंड ही वॉज डूइंग हिज स्पेशलाइज कर चुके थे, मेरा ख्याल वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। एंड ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। एक ही बेटा है। उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ कराची में। उनके रिलेटिव ने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई आपके अब्बा की बहुत हालत ख़राब है, इज इन ICU, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत कम चांसेस हैं, आप वापस जल्दी से आ जाओ, कराची पहुँच जल्दी से।
डॉक्टर साहब ने रिस्पॉन्ड किया मेरे रिलेटिव्स को कि सॉरी यार मैं तो आ नहीं सकता भाई, मैं तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे हूँ, अपनी रिसर्च के इस वक्त छोड़ के आ जाऊँगा मैं, कैसी बातें करो यार, इतनी मैंने ज़िंदगी में मेहनत की है, मैंने 15 साल आगे पढ़ाई की है, 10 साल आगे मैंने पढ़ाई की है यार, ये काम करो यार, यू नो टेक केयर ऑफ माई फादर, मैं आपके यहाँ से ना वो भिजवा रहा हूँ, पैसे भिजवा रहा हूँ, और जो ना आप प्लीज़ कर लो, मैं आ नहीं सकता, ऐसा बहुत क्रिटिकल स्टेज है मेरी। एंड ही डिड नॉट कम बैक, एंड फादर पास्ड अवे इन द ICU ऑफ अ हॉस्पिटल इन कराची। मोहल्ले वालों ने सारा तस्वीर की, अम्मी जान बेटे की राह तकती रहीं, और 2 साल बाद अम्मी का भी इंतकाल हो गया। एंड बेटे जान डिड नॉट कम बिकॉज बेटा वॉज वेरी बिजी इन परसुइंग हिज विजन, हिज कैरियर, हिज प्रोफेशन, माई डियर फ्रेंड्स। एंड अगेन ही सेंड सम मनी, तो उन्होंने भिजवा दिए पाउंड्स वहाँ से अपने रिश्तेदारों को। उन्होंने यार अम्मी रतीन कर दो, बाकी घर भर को लॉक कर दो, मैं जब आऊँगा ना कराची फिर मैं देख लूँगा क्या करना है। एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स ही फ्रीड अप, ही केम बैक, घर बेचा बाता जो करना था किया, हिसाब किताब। दिस इज अ मेस। मैं डॉक्टर साहब को कामयाब इंसान नहीं मानता, डॉक्टर साहब एक फेलियर आदमी है, डॉक्टर साहब सिर्फ एक कामयाब डॉक्टर है बस, नॉट अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। मैं डॉक्टर साहब, मेरे पास आपके मर्ज का कोई इलाज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। कि नहीं एडमिट होना पड़ेगा, कहाँ होना पड़ेगा? मैंने कहा अगर आपके पास कोई पेशेंट आए और आपको वो कहे कि यार हमें बहुत दर्द हो रहा है, ओह माय गॉड बहुत दर्द हो रहा है यार, और चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, और आप उसको चेक कर रहे हो, पता लगे यार एपेंडिसाइटिस है सपोज, और बहुत ही जो है ना वो इसी स्टेज पे इसकी फौरन सर्जरी होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे उसको? है ना साहब, भाई आप कहने मैं कहूँगा कि भाई तुम जो है ना वो हॉस्पिटल एडमिट हो, भाई सर्जरी करनी पड़ेगी फ़ौरन, क्योंकि ये वो पट ना जाए। और मैंने कहा अगर आपका पेशेंट कहे एडमिट होना पड़ेगा, कैसी बातें कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया, क्या एडमिट होगा, मैं बहुत बिजी हूँ, आप बताएं आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे पेशेंट को? नहीं मैं कहूँगा कि भाई तुम जाओ, मैं क्या लेके जा रहा हूँ। तो मुझे ये कह रहे थे कि मैं 3 दिन के लिए एडमिट नहीं हो सकता, तो मैंने उनको कहा था कि आप 3 दिन के लिए एडमिट हो जाएं, पता है कहाँ? जहाँ बैठे कराची। मैंने कहा था कराची मैरियट होटल, मैंने कहा नहीं आई भी रंगून वाला हॉल, आपके स्टेटस पे नहीं आता भाई, मैरियट भी आता है कि नहीं आता कराची वाला, क्योंकि वो नहीं आ रहा दुबई आ जाओ भाई, मतलब शावर्स शायद आता हो आपके स्टेटस के मुताबिक, वो वहाँ कर लो आके, होते ना स्टेटस कॉन्शियस लोग होते हैं ना, है देयर आर पीपल इन पाकिस्तान दे डोंट अटेंड आवर वर्कशॉप इन कराची, हाँ इन पाकिस्तान दे गो टू दुबई, तो दे पे $2,000 फॉर द सेम वर्कशॉप, बट दे लाइक इट वंडरफुल। आ जाए भाई, कहीं तो आ जाओ 3 दिन के लिए यार, 3 दिन देने पड़ेंगे आपको। और मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो आप तो पेशेंट को एडमिट करेंगे ना, मैंने कहा मैं डे केयर में रखूँगा, सुबह बुलाऊँगा शाम को छोड़ दूँ, हैं 9 बजे चेक इन करेंगे, 5 बजे चेकआउट, हर शाम वापस जाएंगे 3 दिन तक। कैसा? रात अपने घर में गुजारें आप, घर में खाना खाएं और कुछ भी है आपको। 3 दिन? नहीं 3 दिन बहुत ज़्यादा टाइम, कैसी बातें करती, हो नहीं सकता, मैं तो बहुत बिजी हूँ, आपको अंदाज़ा भी है मेरे स्केड्यूल का, और आपको मालूम है कि मैं जो है ना वो कितना बिजी होता हूँ, आपको मालूम है कि मैं ये हूँ और मालूम है कि वो हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम भाई कि आप क्या हैं, मुझे ये मालूम है कि आप एक दर्द लेके आए मेरे पास, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, आप बहुत बड़े आदमी होंगे भाई, मेरे लिए नहीं है, मेरे वालों के लिए होंगे, तो मेरे लिए आप एक पेशेंट हैं, पेशेंट ऑफ पेशेंट्स। खैर हाँ मैं देखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, खैर वो उठ गए, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ही स्टूड अप एंड मैं ठीक है मैं देखता हूँ, अगर होगा तो बता दूंगा, फ़ोन कर दूंगा, SMS कर दूंगा, कहलवा दूंगा, कुछ कर लूँगा, ठीक है फाइन। तब जाने लगे तो वही है कि जब हमारा ऑफिस छोटा सा ऑफिस है, ऑफिस में एक छोटा सा मीटिंग रूम, छोटा मीटिंग, तो ऑफिस भी उनके शर्ट पे नहीं आ रहा था, उन्होंने देखा था ऑफिस की पूरी कहाँ बुलाया मुझे, ये कहाँ बैठा दिला के। खैर वो उठे तो खिड़की से बाहर शारा फैसल नज़र आती है, तो इत्तेफाक से उनको निगाह पड़ गई बाहर, तो बाहर उन्होंने कोई मंजर देखा है ना साहब, वो मंजर जब उन्होंने देखा तो मुझे कहने लगे अमीर साहब यार आप इधर आए, एक चीज़ दिखानी आपको। तो मैं टेबल के उस तरफ से आया, उस विंडो की साइड पे आया, तो वो देखें
नीचे। मैं सड़क पे देखा, मंजर ये था कि एक गधा गाड़ी जा रही थी, गधा गाड़ी, और गधा गाड़ी के ऊपर 2 लड़के बैठे हुए थे, उनकी एजेस होंगी कोई 18-20 साल के आसपास। एक जो है ना वो गधा चला रहा था, कंट्रोल कर रहा था, एक पीछे बैठा हुआ था, उसके हाथ में जो है ना वो एक वो था, टीन का डब्बा था, जैसे कोई ऑयल होता है ना, ये कुकिंग ऑयल वगैरह के डब्बे, इस तरह का कोई डब्बा था, प्रोबेबली कुकिंग ऑयल का वो किसी, और उसके हाथ में ना किसी दरख्त की टूटी हुई टहनी थी, छोटी सी लकड़ी नुमा कोई चीज़ थी, और वो उस डंडी से उस टीन के डब्बे को क्या कर रहा था, बजा रहा था, एक पर्टिकुलर ट्यून में बजा रहा था, और खराब आवाज़ तो नहीं आ रही थी एग्जैक्टली वो क्या बजा रहा है, बट ही वॉज बीटिंग लाइक अ ड्रम एंड बोथ ऑफ दिस गाय वर सिंगिंग। वो कुछ गा रहे थे ना बड़े जोर जोर से, और अपेरेंटली ऐसा फील हो रहा था वहाँ से देखने में कि ये जो 2 लड़के हैं, दे आर दी हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट, वेरी हैप्पी, रिलैक्स, नो टेंशन, नो पैनिक, हाँ बस चले जा रहे हैं ना खुशी खुशी। डॉक्टर साहब ने ये मंजर मुझे दिखाया, और ये दिखाने के बाद मैंने देख लिया ना ये, तो मुझे पता क्या कहा उन्होंने, जुमला कहा उन्होंने मुझसे, जो मैं कम से कम अपनी मौत तक नहीं भूलूंगा, या मैं उस वक्त तक नहीं भूलूंगा जब तक मेरे शऊर मेरा बाकी है। और मुझसे ये कहा कि यमीन साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी बात सुनने के बाद एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने क्या कहना है, अल्लाह ताला जो है ना किसी को ऐसा बना दे यार, मेरे जैसा ना बनाए यार, माय गॉड। ये जो स्टेटमेंट थी ना हाफिज साहब, फॉर मी इट वॉज लाइक अनडाइजेस्टेबल। मैंने क्या कहा भाई, एंड ही जस्ट पिक्ड अप अ टिश्यू पेपर फ्रॉम माई टेबल, देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, उन्होंने चश्मा उतारा अपने, उन्होंने पोछते हुए, एंड ही लेफ्ट द रूम, चले गए, and never come back. What's happening? ये तो मैंने एक कहानी सुनाई है, कहानियों की तो एक अंबार है मेरे पास, हर दूसरे दिन कहानी होती नहीं। क्योंकि विजन्स को हमने समझा है कि किसी एक एरिया में होता है, बस उस एरिया में काम करो, यही है विजन। आप फादर हैं, आप हस्बैंड हैं, आप सन हैं, आप मुसलमान के बच्चे हैं, आप पाकिस्तानी के शहरी हैं, आप दुनिया के ग्लोबल सिटीजन हैं जी, आपके बहुत सारे रोल्स हैं, forget it. And people are suffering and suffering and suffering. इसीलिए मैंने आपको ये कहा था डॉक्टर साहब कि when you have a clear vision in one role, that increases your chances of success in that particular role. हाँ, दूसरे एरिया से उसका एक लिंक जरूर होता है, वो आपको थोड़ा सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन वो आपको जो है ना वो एग्जैक्ट सक्सेस देगा नहीं आपको उस रोल के अंदर। आपको उस रोल के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूँ, उस रोल में क्या चाहता हूँ, और फिर इन तमाम विजन्स, तमाम रोल्स को कैसे आपस में बैलेंस किया जाए, कैसे जोड़ के चला जाए, दैट्स द की। वी वर टू लर्न दिस, अगर हम सीख लें आतिफ भाई, अपनी बात समझ में आ जाए और मैं अपनी बात समझा पाऊँ, अगर मैं समझा पाऊँ तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए संडे के बाद। है मेरे भाई, आ सकता है ना, तो आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है माशाल्लाह। ये है बात। अब जो कैटेगरी बी और ए वाली बात थी, आइए मैं उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूं। एक तो बात ये है कि जी मैं अपने करंट सर्कमस्टेंसेस में देख रहा हूं कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, इट इज लुकिंग अनरियलिस्टिक एट दिस पॉइंट इन टाइम, विच मे बी ट्रू। आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस में बात सही हो सकती है। एक और भी जो है ना वो माइंड सेट होता है, लोग कैटेगरी ए चूज नहीं करते बहुत सारे, और कैटेगरी बी चूज करते हैं कुछ लोग। वो क्यों करते हैं? वो सोच रहे होते हैं कि यार कैटेगरी बी अगर मैंने ए चूज कर ली तो बहुत काम करना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा है, और फोकस होना पड़ेगा, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, कैटेगरी बी ये है कि यार आप
कोई मिला जुला रुझान होगा और कुछ चल जाएगा, कुछ थोड़ा छोड़ देंगे, आसान होगा। आसानी नज़र आती है कैटेगरी बी में, मुश्किल नज़र आती है कैटेगरी ए में। ये बात है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो अगर सपोज करें कि वो मुश्किल जो आपको नज़र आ रही है वो आसान हो जाए तो लोग हाँ फिर तो ए हो जाएगा। और तो मुश्किल नज़र इसलिए आ रही होती है कि वो लगता है ऐसा है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है जो हो नहीं सकता। तो उस मुश्किल को भी अगर आसान हम कर लें तो आप देखेंगे कि यार ये तो बहुत आसान है। और मुश्किल आसान हो सकती है बाय प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइजिंग योर विजन। लेकिन आप विजन को देखते हैं ना, 75 किलोग्राम्स और जो ना कोलेस्ट्रॉल और बॉडी फैट रेशियो, यार ये तो नहीं हो सकता भाई। वो 5 साल के बाद है ना, और 5 साल के बीच में भी तो कुछ करना है आपने, जहां जो करते करते वहां पहुंचेंगे आप। तो उसको स्ट्रेटेजाइज तो करें, पहले उसको ब्रेक डाउन तो करें इनटू स्मॉलर थिंग्स। क्या कहते हैं ना कि यार एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने साल में कितनी किताबें पढ़ी? पिछले साल 180 किताबें पढ़ी मैंने। एक साल में 180 किताबें। ओ भाई वो आदमी है जिन्हों कौन है? अरे उस बंदे के लिए मसला ही नहीं है। और असल में वो ही इज़ वेरी गुड इन रीडिंग माशाल्लाह। उनकी जो रीडिंग स्पीड है माशाल्लाह। और पढ़ते हैं। चलो मैं 180 नहीं कहता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि यार साल में कोई 20 किताबें तो पढ़ो यार, 25 किताबें 20-25 किताबें तो पढ़ो साल में। 20-25 किताबें यमीन भाई, वो भाई 20-25 किताबें कौन कैसे पढ़, टाइम ही नहीं होता यार 20-25 किताबें पढ़। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं पूरा साल, हम देख रहे हैं 25 किताबें 25 किताबें नजर आती है इतनी सारी, टक 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 टक। नहीं है तो बहुत सारी हैं। अच्छा अगर साल में 25 किताबें पढ़नी है तो 6 महीने में कितनी पढ़नी है? तो साल में 12 पढ़नी है। चलो साल में 24 हो तो 6 महीने की 12 हो गए। अगर 6 महीने की 12 हैं तो 1 महीने में कितनी है? 2 हैं। अब नंबर छोटा हो जाएगा ना। अगर महीने में 2 किताबें पढ़नी है और सपोज करें 500 पेज की किताब हो, तो एक हफ्ते में कितने पेज पढ़ने हैं? महीने में 1000 पेज हो गए ना। महीने में 1000 पेज हो गए तो हफ्ते में कितने हो गए? 4 हफ्ते में 1000 पेज हैं, तो एक हफ्ते में 250 पेज हैं। सपोज करें 125 पेज इस किताब के, इस किताब के। तो अगर एक हफ्ते में 250 पेज है तो दिन में कितने हैं भाई? 30-35 पेज हैं जी, 35 पेज तकरीबन। तो कहना भाई दिन में 35 पेज पढ़ना है यार, और 35 पेज पढ़ने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए होता, तो 35 पेज पढ़ सकते हो? हाँ 35 पेज तो हो जाएंगे, 35 पेज हाँ ये तो हो जाएंगे, 30-35 पेज तो हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, वो 25 किताबें देख के ना बस हम डेड हो जाते हैं। हम विजन देखते हैं यार, पूरी बंदा कह रहा है यार मैं पता नहीं क्या कितने मिलियन बिजनेस मिलियन बिजनेस है, यार ये कैसे होगा यार, हाँ कर तो हो नहीं सकता। एंड वी गेट इंटिमिडेटेड एंड वी स्टॉप एक्चुअली प्रोग्रेसिंग, we stop ourselves even from being taking the first step। ये हो ही नहीं सकता यार, ये तो मुमकिन नहीं है। हम पहले ही हम उस जंग में कदम रखने से पहले ही हार जाते हैं। उस जंग में कदम ही नहीं रखा था। कहते हैं ना, तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। आज छोटा सोच के जो है ना वो आप कह रहे हैं कि यार बस हो गया यार, जबकि जो है ना वो गुलशन के अंदर तो भाई बहुत बड़ा है यार। चंद कलियां नहीं, आपको बहुत पूरा गुलशन आपका हो सकता है। यू हैव टू थिंक अबाउट द होल गुलशन, होल गार्डन। व्हाई ओनली फ्यू फ्लावर्स, व्हाई नॉट द होल ऑफ द गार्डन? आए तो सही, सोचे तो सही ना। ये तो हमारी जो है ना लिमिटेशन यहाँ पे आके जो है ना फंस जाती है। और क्यों फंस जाती है उसके पीछे आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कोट एक हमारे से मुझे आ रहा था यार, डोंट लेट द फियर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग द गेम। हाँ, यानी आप इस वजह से कि आउट हो जाएंगे, गेम खेलना ही छोड़ दें आप। तो ये तो बहुत खतरनाक पूनी है भाई। पूनी क्या होता है? पूनी तो बताइए मैंने, इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। हाँ यार, पूनी बताना बहुत जरूरी है। पूनी क्या होता है ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसका तस्करा बार बार होगा ना पूनी का। तो पूनी जो है ना एक वो है, अब हंस रहे हैं, एक कैरेक्टर है ना हमारा, है ना, उसको हम रेफर करते हैं बार बार। तो लेट मी शेयर विद यू।
इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कहावत है। कुछ लोग जो पहले वर्कशॉप किए उनको ये कहानी सुनी हुई, उनको मालूम है कैरेक्टर, जिन्होंने जो पहली दफ़ा कर रहे हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए शायद एक नया होगा। तो अगर आपने कहानी पहले सुनी हुई भी है तो अब बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है, 15 मिनट के लिए हम फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो कहानी सुनी हुई होती है ना उसमें बोलने का बहुत दिल चाहता है। ओ ये होने वाला है ना आगे, हाँ ये होगा नहीं, मूवी देखी हुई पहले, हाँ उसका एंड पहले बता दो, तो ये नहीं हो रहा है। अब खूब चुप कर दोबारा सुनी हुई हो तो कहानी ये हुई कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ता था और वो कुत्ता जो है वो एक गांव के करीब से गुजर रहा था। हुआ ये कि उस गांव के बाहर एक कुआं था, वो कुत्ता उस कुएं में चला गया, उसने उसमें पानी पीने की कोशिश की और बेचारा उस कोशिश में किसी वजह से स्लिप हो गया और स्लिप होकर वो जो है वो उसमें गिर गया, कुएं में गिर गया। है नुमान भाई, हुआ ये कि फिर गिर गया, उसने बेचारे ने कुएं से निकलने के लिए बहुत हाथ पांव चलाए, बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए, लेकिन बेचारा वो उस कुएं से निकल नहीं पाया और बिल आखिर उसके जो है ना वो थक गया और उसने जो है ना वो उम्मीद उसकी ख़त्म होना शुरू हो गई और बिल आखिर वो उस पानी में डूब गया कुएं के अंदर और डूबने के बाद वो शहबाज साहब जहाँ भाग हो गया है भाई, शोएब उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है वो उसकी जो डेड बॉडी थी वो उस कुएं में पड़ी रही, शाम गुजर गई, पूरी रात गुजर गई। अगले दिन सुबह जब वो गांव के लोग आए उन्होंने उस कुएं में से पानी निकाला, क्योंकि आमतौर पर गांव में देहातों में जो पानी की ज़रूरत होती है उसका दारोमदार उस कुएं पे होता है जो गांव के अंदर पाया जाता है। तो उन्होंने पानी निकाला उसमें से, तो उस पानी में से जो है ना एक बहुत ही बुरी सी स्मेल आ रही थी, पंजन रॉटन स्मेल, जो जब जानवर मर जाता है कोई इस तरह से होता है तो बॉडी डिकम्पोज होने के बाद वो बदबू देना शुरू कर देती है। तो पानी से सारी बदबू आ रही थी, तो पता ही लगा कि पानी जो है नापाक हो गया है, पानी जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब इस पानी को पाक करना पड़ेगा। अब इस पानी को पाक कैसे किया जाए इसके ऊपर जो है ना वो आपस में कुछ गुफ्तगू शुरू हो गई, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, कोई वाज़े हल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। तो किसी ने मशवरा ये दिया कि काम करते हैं कि हमारे जो गाँव है उसकी जो मस्जिद है, उसकी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे चल के हम ये पूछ लेते हैं कि पानी को पाक कैसे किया जाए। इमाम साहब को हैं यकीनन मालूम होगा, हम बोली। तो ये सारे लोग एक ग्रुप की शक्ल में कहाँ चले गए? हाँ, इमाम मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब को जाकर मसला बताया, मौलवी साहब ने उनकी बात को सुना और मौलवी साहब ने उनको जो है ना एक शरई मसले का हल बता दिया कि भाई आप क्या करें कि उस कुएं में से कोई 60 डोल पानी के निकाल के फेंक दें। हाँ जी, उसके बाद जो पानी होगा वो पाक हो जाएगा, बदबू ख़त्म हो चुकी होगी, अब इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। लोग वापस आए, उन्होंने जो ना वो 1 2 3 4 5 6 7 तो 60 डोल 60 दे टुक 60 बकेट्स आउट ऑफ द वेल। तो उन्होंने मज़ीद पानी निकाला साकिब साहब, तो उसमें से जो स्मेल थी वो अभी भी वैसे ही आ रही थी जैसे कि पहले आ रही, यानी कि उस स्मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब लोग जो है ना वो बड़े परेशान हो कि नहीं यार ये तो फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि यार कुछ ही गलती हो गई, रह गया है। अगर इमाम साहब दोबारा पूछते हैं, अरे वो इमाम साहब दोबारा गए, इमाम साहब ने उनकी बात सुनी। इमाम साहब समझे कि भाई गांव के लोग हैं, गांव में देहातों में तालीम नहीं होती लोगों के पास, और फिर जो है ना वो थोड़ा सा शक शुबा वहम ज़्यादा होते हैं तो उनको तो वहम में रह गया होगा। तो उन्होंने कहा भाई काम करो यार, आप लोग जो है ना वो जाओ और उसमें से 60 डोल और निकाल लो। कोई बदबू अगर कोई रह भी गई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, वह इस्तेमाल कर लेना। वो होता कोई रह गई हो भाई, आपको शक हो रहा है तो निकाल, थोड़ा सा और निकाल लो। वापस है और उन्होंने दोबारा से जो है वो निकाला है सर, और फिर क्या हुआ, बदबू है कि भाई। और फिर जो है दोबारा, अब तो गांव वालों को थोड़ा सा जो है ना वो कहना का गुस्सा आना शुरू हो गया, यार ये क्या बात है, एक दफ़ा हमने किया, 2 दफ़ा हमने किया, मगर मसला तो हल ही नहीं हो रहा, मसला झुका तू है। ये लोग वापस आए इमाम साहब के पास, उन्होंने कहा मौलवी साहब आपने एक मरतबा कहा हमने किया, आपने दूसरी मरतबा कहा हमने किया, ये मसला नहीं हुआ, तो क्या करें। तो मौलवी साहब भी कुछ सोच में पड़ गए कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कर हो रहा है। तो उन्होंने कुछ तवक्कुफ़ के बाद, कुछ सोचने के बाद उन लोगों से ये पूछा कि एक बात बताओ यार, हाँ जी यार ये तुम लोगों ने उस कुएं में से कुत्ता निकाला? तुमने कहा कुत्ता तो हमने नहीं निकाला। मौलवी साहब ने क्या पूछा, भाई आप लोगों ने कुत्ता क्यों नहीं निकाला, आप लोगों ने कुत्ता क्यों नहीं निकाला? तो लोगों ने क्या कहा, आपने कहा ही नहीं था। मुझे आपको मालूम है बात, ये आपने कहा ही नहीं था। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि 60 डोल पानी के निकाल के
फेंकने, ये कहा था ना आपने। उन्होंने कहा कि हाँ, तो फिर मौलवी साहब कौन है? आप के हम? उन्होंने कहा कि मैं हूँ। भैया आप बताएंगे वो करेंगे ना यार, अगर हमें सारी बातें मालूम होती तो आपके पास क्यों आते हैं? आप मौलवी साहब हैं, आप कुछ बता नहीं रहे यार। मौलवी साहब ने कहा था मुझसे गलती हो गई भाई, मेरी गलती है, आप भी जाएं और जो है वो इस कुएं में से पहले वो कुत्ता निकालें, उसको निकाल के बाहर फेंकें, और फिर आप 60 डोल पानी के निकालें। क्योंकि अगर आपने कुत्ता नहीं निकाला और आप 60 करके अगर आप 600 डोल भी निकालेंगे तो 600 डोल भी निकालेंगे तो भी बदबू नहीं जाएगी।